हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल कॉलेज रिक्रूटमेंट एग्जाम नर्स ग्रेड सेकंड का जो वीडियो है इसके अंदर आपका वेलकम है। इस वीडियो के अंदर हम जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आपका क्वेश्चन एंड आंसर आपका डिस्कशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो वीडियो है उसको आप कंप्लीटली देखिए शुरू से लेके एंड तक, और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को ध्यान से सुनिए आपका। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो नर्सिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमारा जो वीडियो है वो देखने के लिए आप उनको रिकमेंड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज, यानी कि हार्ट का जो इनर मोस्ट लेयर है वो आपका क्या है। तो देखिए आपका सबसे पहले आपका क्या दिखाया गया है आपका, यानी कि आपका एपिकार्डियम, उसके बाद में आपका एंडोकार्डियम, उसके बाद में मायोकार्डियम, आपका पेरिकार्डियम। तो फ्रेंड्स, जो हार्ट की यदि हम लेयर्स की बात करें तो जो सबसे पहले आपका बाहरी जो आपका लेयर होती है वो आपका पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम के बाद में फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट जो लेयर होती है वो आपका मायोकार्डियम होती है, और मायोकार्डियम के बाद में जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो आपका एंडोकार्डियम होती है। तो आपका जो इनर मोस्ट लेयर है उस लेयर को आपका एंडोकार्डियम बोलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, आपका एंडोकार्डियम। ये इसका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज ए सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ड्रग, यानी कि जो ड्रग वर्ड है आपका उसकी सोशियोलॉजिकल आपका डेफिनेशन क्या है। तो आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ये सब्सटेंस। सब्सटेंस का अर्थ हो गया फ्रेंड्स आपका पदार्थ, दैट चेंजेस मूड, बिहेवियर और कॉन्शियसनेस, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसकी वजह से आपका मूड में बदलाव आता है, बिहेवियर के अंदर बदलाव आता है, और जो कॉन्शियसनेस होती है आपका उसके अंदर आपका बदलाव आता है। तो उसको आपका ड्रग कहते हैं। डिसफंक्शन, डिसफंक्शन मीन्स आपका कार्य करना बंद करना आपका, और केमिकल एक रसायन या इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा आपका, यानी कि आपका सोशियोलॉजिकल जो डेफिनेशन होती है ड्रग की वो होती है एक आपका कोई पदार्थ जिसकी वजह से आपका किसी के मूड के अंदर, बिहेवियर के अंदर और आपका कॉन्शियसनेस के अंदर आपका क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, उस पदार्थ को आपका ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका हिप्नोथेरेपी, यानी कि हिप्नोथेरेपी के बारे में पूछा गया है। इज लिस्ट इफेक्टिव ऑन पीपल सफरिंग फ्रॉम, यानी कि आपका हिप्नोथेरेपी जो है वो आपका क्या हो गया, एक आप थेरेपी हो गया आपका, यानी ट्रीटमेंट के लिए यूज करने के क्या हो गया, आपका मोड हो गया। तो वो आपका कौन से पेशेंट्स के लिए सबसे कम, लिस्ट का अर्थ होता है आपका सबसे कम, यानी कि सबसे कम आपका क्या है, आपका इफेक्टिव है। तो देखिए आपका सबसे कम आपका प्रभावी है आपका, तो किसके लिए। सबसे पहले आपका ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है एंजाइटी के लोग, एंजाइटी का अर्थ हो गया आपका यानी स्ट्रेस, चिंता। दूसरे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, यानी कि इंक्रीज जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका क्या हो गया, आपका हाइपरटेंशन, उनके लिए आपका हिप्नोथेरेपी। पेन के लिए, उसके बाद में आपका सिजोफ्रेनिया के लिए। तो फ्रेंड्स आपका ये जो दो ऑप्शन है आपका हाइपरटेंशन और आपका पेन, उसके लिए तो आपका हिप्नोथेरेपी जो है वो आपका काम में नहीं लिया जाता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपका सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हिप्नोथेरेपी है वो सबसे कम आपका प्रभावी होता है, और साइकेट्रिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हिप्नोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो इसका भी आपका आंसर क्या होगा, आपका डी होगा फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज्ड टू डिटेक्ट माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम की जो स्पीसीज है आपका उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन से आपका स्टेन का आपका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका इसमें देखिए कि जो माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं आपका, उन माइकोबैक्टीरिया की जो स्पीसीज होती है माइकोबैक्टीरिया, तो माइकोबैक्टीरिया जो है वो आपका कैसे बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप होते हैं आपका, और ये जो रॉड शेप्ड आपका जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी पहचान करने के लिए आपका एक विशेष प्रकार का जो स्टेन है उसका आपका उपयोग किया जाता है, और उस स्टेन को आपका बोलते हैं फ्रेंड्स आपका जिल नेल्सन स्टेन, यानी कि जो आपका जिल नेल्सन जो स्टेन होता है आपका, उस जिल नेल्सन स्टेन का आपका उपयोग किया जाता है आपका माइकोबैक्टीरियम की आपका पहचान करने के लिए। तो आपका जिल नेल्सन जो आपका स्टेन होता है उसका आपका, और ये जो स्टेन होता है आपका जिल नेल्सन, इसके द्वारा आपका जो माइकोबैक्टीरियम की जो स्पीसीज होती है उसको आपका क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो आपका जो माइकोबैक्टीरियम है वो न तो आपका ग्राम पॉजिटिव है और न ही आपका क्या है, आपका नेगेटिव। तो आपका क्योंकि वो जो स्टेन होता है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पहचान करने के लिए उसका यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका बेसिकली ये जो आपका जिल नेल्सन जो स्टेन होता है वो आपका एसिड फास्ट स्टेन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एसिड फास्ट स्टेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रेसिंग पाउडर इज, यानी ड्रेसिंग पाउडर को स्टरलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आपका हॉट एयर ओवन, इंस्पिरेशन एंड केमिकल मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हॉट एयर ओवन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ द लैब टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनमें से कौन सा जो लैब टेस्ट है वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आपका संकेत करता है या फिर आपका उसको इंगित करता है। तो फ्रेंड्स जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके दौरान
दौरान आपका WBC अकाउंट बढ़ जाता है और नॉर्मल जो WBC होती है वो आपका 4000 टू 10,000 होती है। 10,000 से अबव जो है वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। आपका WBC काउंट यदि लैब टेस्ट के अंदर 15,000 आपका पर क्यूबिक मिलीमीटर से अबव आता है तो वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर डी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ आफ्टर सर्जरी द पेशेंट्स एब्डोमेन बिकम्स डिस्टेंडेड, यानी कि आपका सर्जरी के बाद में पेशेंट का जो एब्डोमेन है यानी स्टोमक जो है वो आपका फूल जाता है, एंड नो बाउल साउंड्स एप्रिशिएटेड, और कोई भी आपका बाउल साउंड्स उपस्थित नहीं होती हैं या डिटेक्ट नहीं होती हैं, व्हाट वुड बी द मोस्ट सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशन। तो आपका इसका सर्जरी के बाद में कौन सा आपका मोस्ट सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशन होगा। तो फ्रेंड्स ये जो आपका साइन होते हैं आपका एब्डोमेन का डिस्टेंशन होना और आपका बाउल साउंड्स का अब्सेंट होना सर्जरी के बाद में, तो आपका पैरालाइटिक इलियस जो होता है उसको आपका इंडिकेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए रजिस्टर्ड नर्स विटनेस्ड एन ओल्ड वुमन हिट बाय ए मोटरसाइकिल व्हाइल क्रॉसिंग ए ट्रेन रेलवे, यानी कि एक रजिस्टर्ड नर्स ने एक ओल्ड वुमन को देखा, आपका मोटरसाइकिल जो है उसने आपका हिट कर दिया उसको जब वो ट्रेन रेलवे को आपका क्रॉस कर रही थी। द ओल्ड वुमन फेल एट द रेलवे, और जो आपका वुमेन है वो आपका रेलवे आपकी जो लाइन है उसके ऊपर गिर गई। शी वाज रश्ड एट द सीन, नर्स दौड़ करके जाती है। एज ए रजिस्टर्ड नर्स द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन इज, यानी कि आपका रजिस्टर्ड नर्स के रूप में जो पहला जो आपका एक्शन उसको करना चाहिए नर्स को, वो क्या करना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन है, स्टे विद द पर्सन, इंक्रीज हर टू रिमेन स्टिल एंड इमोबिलाइज द लेग व्हाइल वेटिंग फॉर द एम्बुलेंस, लीव द पर्सन फॉर ए मोमेंट्स टू कॉल फॉर हेल्प, रिड्यूस द फ्रैक्चर मैनुअली, मूव द पर्सन टू ए सेफर प्लेस। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है उनमें करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, मूव द पर्सन टू ए सेफर प्लेस। जब भी आपका इस प्रकार के इंसिडेंट होती हैं तो उसके अंदर सबसे पहली जो आपका प्रायोरिटी होती है वो आपका जो पेशेंट होता है या जो सफरर होता है उसको आप सेफली आपका वहां से मूव करना या फिर आपका रिमूव करना। तो आपका करेक्ट आंसर डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि आपका विटामिन सोर्स के आपका अच्छे स्रोत हैं केवल एक को अलावा। तो ये यदि आपका ये ऑप्शंस देखें तो इनके अंदर जो आपका ब्लूबेरीज होती हैं वो विटामिन डी के आपका गुड सोर्स नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। बाकी जो आपका ऑप्शंस हैं वो आपका विटामिन डी के आपके गुड सोर्सेज हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 48-year-old woman presents with the intermenstrual bleeding for 2 months and episodes of bleeding occurring any time in the cycle, यानी कि एक आपका 48-year-old woman है जिसका आपका इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है आपका जो कभी भी आपका हो सकती है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। देयर इज नो एसोसिएटेड पेन, और आपका ब्लीडिंग के दौरान कोई पेन भी नहीं है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग डजंट इंक्लूड, यानी आपका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का उसको आपका कौन सा इसमें नहीं है होगा आपका। तो आपका एंडोसर्वाइकल पॉलिप्स, ओवेरियन टेराटोमा, सर्वाइकल मैलिग्नेंसी, एंडोमेट्रियल पॉलिप। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी होगा। ओवेरियन टेराटोमा जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस से आपका इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए आपका नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपॉज, यानी कि आपका मेनोपॉज है वो आपका समय से पहले ही आपका शुरू हो गया तो उसकी वजह से आपका क्या कॉम्प्लिकेशंस आपका हो सकता है। आपका फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपॉज एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सा आपका एक नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी, वासोमोटर सिम्टम्स, डिक्रीज्ड कार्डियोवास्कुलर रिस्क। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डिक्रीज्ड कार्डियोवास्कुलर रिस्क होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग डायग्नोसिस शुड रिसीव प्रायोरिटी इन द प्लान ऑफ ए केयर फॉर ए 3-month-old इन्फेंट हु हैज साल्मोनेला इन्फेक्शन, यानी कि एक 3 महीने का आपका बच्चा जिसको साल्मोनेला का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपका डायरिया हो सकता है या इंटेस्टाइन जीएच सिस्टम अपसेट हो सकता है, उसकी केयर करते वक्त कौन सा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वेट लॉस, स्लीपीनेस, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, शाउटिंग एंड क्राइंग। तो ये आपका वेट लॉस, स्लीपीनेस और शाउटिंग एंड क्राइंग ये आपका कॉमन आपका क्या है सिम्टम्स या फिर प्रॉब्लम्स हैं आपका बच्चों के अंदर। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है वो आपका प्रायोरिटी डायग्नोसिस है तो आपका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सा नॉन कम्युनिकेबल आपका डिजीज नहीं है यानी कि जो आपका स्प्रेड नहीं होती है किससे आपका कॉन्टेक्ट से। डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स। तो फ्रेंड्स ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और स्मॉल पॉक्स हैं ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज हैं यानी आपका कॉन्टेजियस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा आपका डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू केसेस इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए फिक्स पीरियड इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि आपका जो जनसंख्या है या फिर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर बीमारियों के नए जो आपका केसेस हैं डिजीज के आपके जो केस हैं डिजीज तो वो आपका एक फिक्स पीरियड में किसके द्वारा डिटरमाइन होते हैं यानी निर्धारित किए जाते हैं। प्रिवलेंस रेशो, अटैक रेट, डिसेबिलिटी रेट्स, इंसिडेंस रेट्स। तो फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट
करेक्ट आंसर डी होगा। इंसिडेंस रेट्स के द्वारा नए केसेस जो है वो आपका फिक्स पीरियड में आपका डिटरमाइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 100 केसेस पर लाख पॉपुलेशन आपका 2018 के अंदर आपका रिकॉर्ड किए गए, तो आपका जो इंसिडेंस रेट जो होती है वो आपका 100 पर आपका लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंटिंग बिहेवियर डजंट इंक्लूड ए पेरेंट्स ओन, यानी कि जो आपका पेरेंटिंग बिहेवियर को कौन सा फैक्टर आपका प्रभावित करते हैं, जिसमें से पेरेंट्स का खुद का कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करेगा। पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ, फैमिली एक्सपीरियंसेस और डाइटरी हैबिट्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, डाइटरी हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 32-year-old woman is presented to the gynecology clinic with infrequent periods। 32-year-old woman है जो गायनेकोलॉजी क्लिनिक के अंदर आती है इनफ्रीक्वेंट, यानी कि आपका अनियमित आपका पीरियड्स की समस्या के साथ में। ए हार्मोन प्रोफाइल इज डन एंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हार्मोन प्रोफाइल किया गया और पॉलीसिस्टिक जो ओवेरियन सिंड्रोम होता है उसके आपका सिम्टम्स के लिए आपका, और तो कौन सा आप जो है वो आपका एक नहीं है आपका। इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल्स, नॉर्मल एफएसएच, नॉर्मल एस्ट्राडियोल और डिक्रीज्ड एलएच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी होगा, डिक्रीज्ड आपका एलएच जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडमैन सिंड्रोम। रेडमैन सिंड्रोम के लिए कौन सी जो आपका ड्रग है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रेंड्स रेडमैन सिंड्रोम जो है वो एक एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी आपका रिएक्शन की वजह से होता है, जिसके अंदर आपका जो स्किन है उसके ऊपर आपका रेडनेस हो जाती है या फिर आपका रेड ड्रेसेस हो जाते हैं जिनको एरिथमा बोलते हैं, साथ में आपका इचिंग होती है। और ये जो आपका सिम्टम है या एलर्जिक रिएक्शन है वो आपका एंटीबायोटिक वेंकोमाइसिन की वजह से होता है। वेंकोमाइसिन जो है वो आपका जो एमआरएसए जो होता है उसके लिए आपका फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। तो एमआरएसए की ट्रीटमेंट के दौरान वेंकोमाइसिन दिया जाता है, तो उसके कारण आपका रेडमैन सिंड्रोम जो है वो आपका हो सकता है। आपका ये एक आपका इसके साइड इफेक्ट है। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका इसका ए होगा।